अपन स्टार्ट करें अपनी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम्स। अपन ने अब तक दो टॉपिक करे जिसमें आर्टिकल्स और कॉस्ट पे कुछ क्वेश्चन थे और अभी आपने किए नंबर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। कल कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं था अपना? नो सर। ओके ठीक है, तो अपने दो टॉपिक्स वर्ड प्रॉब्लम में हुए। आज अपन करते हैं थर्ड टॉपिक, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। तो ये अपनी हेडिंग हो गई, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। अब देखें एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. A fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. The fraction becomes if, however, 5 is subtracted from both numerator and denominator. Numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. What is the fraction? ये अपना क्वेश्चन है। तो आपको इसमें लेट करना है न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। स्टार्टिंग करें क्वेश्चन की। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, नाउ देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x/y। न्यूमरेटर को x लेट किया, डिनोमिनेटर को y लेट किया, तो फ्रैक्शन बन गई आपकी x/y। नाउ देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन की लाइन 1। A fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। और बताओ इक्वेशन 1 कैसे फॉर्म करोगे? x plus 1 upon y plus y plus 1 equals to 4/5। यस करेक्ट। x न्यूमरेटर में x में और डिनोमिनेटर y में, दोनों में 1 ऐड करना है। 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x plus 1 अपॉन y plus 1 इज इक्वल टू 4/5। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लिखो आपकी कॉपी में, कोई डाउट है तो बोल देना। तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x plus 1 y plus 1 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब अपन पहले सेकंड फॉर्म करते हैं, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। अब अपन सेकंड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, आगे पढ़ें। However, 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2.
चलो X खुश minus खुश 5. चलो कौन श्रुति बताओ, चलो एक जना श्रुति। X minus 5 upon y minus 5 equals to 1/2. यस करेक्ट। अपना आंसर हुआ न्यूमरेटर में x में -5, डिनोमिनेटर में भी -5, आंसर इज 1/2। तो x -5 अपॉन y -5 इज इक्वल टू 1/2। एनी डाउट यहाँ तक? बहुत इजी है, तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन इन इक्वेशंस को आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। अब मैंने इस फर्स्ट पार्ट को लिखा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूं, फिर सेकंड पार्ट लिखूंगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आई आपके पास x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5। इसको सॉल्व करें आगे फर्दर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 को दोनों से 5x प्लस 5 और इधर 4 से डिनोमिनेटर की दोनों टर्म 4y प्लस 4। और अब आपने y को लेफ्ट साइड में ले लिया तो 5x माइनस 4y हो गया, और 5 को राइट में ले लिया तो 4 माइनस 5 हो गया। तो इक्वेशन 1 बन गई आपकी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। एनी डाउट? फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गई। अब अपन सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं। इसी तरह से सेकंड लिखते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सेकंड लिखिए अपन ने x माइनस 5 अपॉन y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 को इधर इंटू करने पर 2x माइनस 10, 1 को y माइनस 5 से y माइनस 5। ठीक है, y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे 2x माइनस 5 हो जाएगा, और -5 के बाद -10 इधर +10 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट? अब अपन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। आपने देखा 5 और 2 है, 4 और 1 है, तो आपको मालूम है y वाला पार्ट ज्यादा इजी है इक्वेट करना, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिससे यहाँ 4y हो जाएगा, फिर बाद में अपन सॉल्व कर देंगे आगे ना। तो अब अपन फर्स्ट इक्वेशन को तो सेम लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 4 से इंटू करके लिखें। क्या बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y माइनस 1। 4 से 2x को मल्टीप्लाई करोगे 8x, 4 को माइनस y से इंटू करोगे -4y, 4 को 5 से इंटू करोगे 20। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, ये माइनस का माइनस अभी नहीं कटेंगे, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल, और 5x माइनस 8x माइनस 3x हो गया, -1 माइनस 20 माइनस 21 हो गया, और -3 नीचे डिवाइड करने पर माइनस से माइनस कट कर दो, x इज इक्वल टू 7। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। क्लियर? एनी डाउट? अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख के या इक्वेशन 2 में रख के y निकाल देते हैं। तो मैंने इसमें रख दिया, x में फर्स्ट सेकेंड वाली के अंदर 2x माइनस y इक्वल टू 5 लिया, x की वैल्यू 7 प्लेस करी, तो 2 इंटू 7, यहाँ 7 रखा 14 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 5 है, 14 को राइट साइड में ले गए, माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस 14, माइनस y इक्वल टू -9, और माइनस माइनस कैंसिल करने पर आपको मिला y की वैल्यू 9। ये हो गया आपका x और y। अगेन एनी डाउट यहां तक? अब आपका आंसर, फ्रैक्शन पूछी थी क्वेश्चन में, नाउ देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/9 आपका आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/9। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। बहुत इजी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा आपको क्वेश्चन में लिखा जाए वैसा करना है। ठीक है, एनी डाउट अगेन?
नाउ अब आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। Example number 2 is a fraction. A fraction is such that if the numerator is multiplied by 3, and the denominator is reduced by 3, we get 18 by 11. But if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled, we get 2 by 5. Find the fraction. ये क्वेश्चन 2, एग्जाम्पल 2। तो स्टेप शुरू करो। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y and therefore the fraction is x upon y. ये तो लिखो पहले। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y, ठीक है। therefore fraction is x upon y. ठीक है, यहां तक। अब पढ़ो लाइन 1। A fraction is such that if the numerator is multiplied by 3, बस इतना पढ़ो पहले। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 3 करने का मतलब कुछ 3x हो गया, करेक्ट। आगे पढ़े। एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, इसका मतलब कौन बताएगा? y-3। बस, इसका मतलब y-3। न्यूमरेटर को तो क्या करना है आपको? मल्टीप्लाइड बाय 3, 3x हो गया। डिनोमिनेटर को रिड्यूस बाय 3 मतलब माइनस करना है, y-3 करना है। ऐसा करने पर आपको 18 by 11 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3x अपॉन y-3 इक्वल टू 18 by 11। एनी डाउट? क्लियर ये स्टेप? ओके, अब आगे पढ़े। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में 8 ऐड करोगे तो x प्लस 8 हो गया। न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, x प्लस 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड। कौन बताएगा डबल मतलब? So 2y. 2y, 2 से इंटू डबल करना है मतलब 2y। तो हमको क्या मिलेगा? वी गेट 2 by 5 दैट इज इक्वल टू 2 by 5। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके बताओ x और y की वैल्यूज क्या आएंगी। कैलकुलेट कर दो जरा, x और y निकाल दो फटाफट, क्या आएगा देखते हैं।
Sir, Yes. sir, x equals to 12 or y equals to 25. Okay. So correct answer 12 upon 25 is correct answer. तो इसको मैंने जब क्रॉस इंटू किया तो 11 इंटू 3 33x इक्वल टू 18 इंटू वाई 18y माइनस 18 इंटू 3 54 और 18y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो 33x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 54। ये आपकी इक्वेशन बनी। अगर आप चाहते हो अगर आप इसको कम करोगे तो आप देख रहे हो इसमें 3 का डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो थोड़े नंबर्स कम हो जाएंगे, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो 33 में 3 का डिवाइड करने पर 11x हो गया, 18y में 3 का डिवाइड किया 6y हो गया और यहाँ 18 हो गया। ये मेरी इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। ठीक है, अब चले आगे सेकंड पार्ट सॉल्व करें। ये सेकंड पार्ट देखते हैं। x प्लस 8 अपॉन 2y इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू एक्स 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4y। अब 4y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, 40 को राइट साइड में, तो ये हो गया 5x माइनस 4y माइनस 40। इक्वेशन नंबर 2। अब आप या तो 6 और 4 को देखोगे तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। y को इक्वेट कर देते हैं अपन, है ना। तो इसको अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 बना देते हैं दोनों को। तो अब अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हो रही है 11 इंटू 2 22x माइनस 6 इंटू 2 12y और माइनस 18 इंटू 2 माइनस 36 और इसके नीचे 5 इंटू 3 15x 4 इंटू 3 12y 40 इंटू 3 120। ये सेकेंड। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल। 22 में से 15 गया तो 7x हो गया। 120 में से 36 माइनस हुआ, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 3 8, 84 हो गया। और अब इसको 7 से आप डिवाइड करोगे, x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 7, तो आपको मिलेगा 12। x की वैल्यू 12 को अगर मैं इसमें रख दूं इस इक्वेशन में तो मुझे मिलेगा 5 इंटू 12 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, अब इंटू करें, 5 इंटू 12 60 माइनस 4y माइनस 40। अब 60 उधर, माइनस 4y माइनस 40 माइनस 60, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 100 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 25। और अब आपका आंसर देयरफॉर फ्रैक्शन इज 12 बाय 25। ये क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। क्लियर? बहुत इजी है टॉपिक, फ्रैक्शन वाला तो बहुत इजी है ना। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल लिखो। The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator when
both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator. Determine the fraction. Yes, लिखो, let करो, the numerator be x and the denominator be y. Let करें पहले. Let the numerator be x and denominator be y. Therefore, fraction is x upon y. अब लाइन 1 पढ़ते हैं. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. इससे जिसको आपको आता है, जो बताना चाहता है क्वेश्चन 1 क्या होगी, वो पहले हैंड रेस करना, फिर मैं पूछता है ना. आप में से कौन बताएगा, वो हैंड रेस करो कि इस लाइन से इक्वेशन 1 क्या होनी चाहिए. इस लाइन को पढ़ के आपको बताना है कि इस लाइन का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 क्या होगी. किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, किसी को भी नहीं मालूम. नो, कोई भी नहीं. इस लाइन से इक्वेशन 1. सर इक्वेशन बिना फ्रैक्शन के भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस तरह से लाइन है उस तरह से आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग मूव करना है. जरूरी नहीं है कि एक फ्रैक्शन का है तो फ्रैक्शन में आंसर होगा या वो बनेगा ना. तो सब y इक्वल्स टू 2x प्लस 4. यस, करेक्ट. देखें, आपने बोला डिनोमिनेटर ये रहा, ये लिख दिया y. आपने बोला ये डिनोमिनेटर इज 4 मोर, ये वैल्यू y 4 मोर, 4 ज्यादा है, 4 वैल्यू ज्यादा है इसकी. किससे? न्यूमरेटर के ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x. तो y इज मोर देन 4, y इज ग्रेटर देन 4 देन 2x. y की वैल्यू 2x से 4 ज्यादा है. तो आपने पढ़ा है कि इक्वल करने के लिए इधर +4 कर देंगे और ये इक्वल हो जाएगा. तो क्या बन गया? डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. यहाँ फ्रैक्शन की बात ही नहीं है, फ्रैक्शन का कोई रोल ही नहीं है. इक्वेशन बनाने के लिए आपको रिलेशन ही नहीं है फ्रैक्शन से. वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे. नाउ आपको इसमें इस लाइन का मतलब समझ में आया या कोई डाउट? ये क्लियर हो गया कि क्या मतलब? डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. इसमें अपॉन में कुछ नहीं आएगा, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं. अब आप इस 2x को इधर ले आओ, -2x हो जाएगा, प्लस y तो है ही उधर, इक्वल टू 4 है ही उधर. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन 1 तैयार, कंप्लीट. क्या बन गई? -2x प्लस y इज इक्वल टू 4. ये आपका इक्वेशन 1 कंप्लीट है ना. अब ये लाइन देखना है. when both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator. इस लाइन को पढ़ के जिसको आता है क्वेश्चन क्या बनेगी वो हैंड रेज करो पहले. कौन बताना चाहता है सेकेंड इक्वेशन?
यस बताओ श्रुति. So y minus 6 is equal to x minus 6 whole multiplied by 12. यस करेक्ट. देखिए वापस करेक्ट है. आप एक एक लाइन पढ़ो. आपने देखा both the numerator and the denominator are decreased by 6. मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से 6 को माइनस करो पहले. तो न्यूमरेटर यानी x है, -6 करना है. डिनोमिनेटर यानी y है, -6 करना है. दोनों में से 6 माइनस करने पर आपने लिख दिया ऊपर. देखें क्या बन गया. x -6 एंड y -6. ये तो हुआ इस लाइन का डिक्रीज बाय 6 तक. अब आप पढ़ो आगे. देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये पार्ट, becomes 12 times the numerator. 12 times the numerator. numerator मतलब ये 12 times मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना और इक्वल टू denominator is equal to 12 times of the numerator. डिक्रीज करने के बाद -6 करने के बाद ये रिलेशन है. पहले क्या करा अपन ने. बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6. -6 कर दिया. नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं. डिनोमिनेटर यानी y वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. ये आपका सेकंड पार्ट. ठीक है. अगेन क्या कोई फ्रैक्शन का रोल नहीं है. क्लियर. कोई डाउट हो तो बोलना किसी को भी. आगे चले. इसको इनटू करें, सॉल्व करें. तो अब जरा इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज बता दो जरा फटाफट. क्या आएगा. सर यस x की वैल्यू 7 और y की 18. ओके. 7/18 करेक्ट है. 7/18 आपका आंसर करेक्ट है. 12 से इंटू करने पर 12x - 72 और इधर y -6. अब इस y को लेफ्ट साइड में, 72 को राइट में. 12x - y -6 + 72. देन 12x - y इज इक्वल टू 72 में से 6 को माइनस करने पर 66 हो गया. बन गई इक्वेशन. तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है. क्योंकि इसका भी y है, इसमें भी y है, तो आपको इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है. इसके नीचे लिख दो बस. -2x + y इज इक्वल टू 4. और अब डायरेक्टली अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये कट गया. -y + y, 12 में से 2 गया, 10x हो गया. 66 और 4 ऐड हुआ, 70 हो गया. तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 70/10 यानी कि 7. अब इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन लिखी अपन ने. -2x + y इज इक्वल टू 4. 7 रखने पर -2 × 7 + y इक्वल टू 4, -14 + y इक्वल टू 4 and y is equal to 4 + 14, 18. And answer fraction is न्यूमरेटर आपका 7 था, डिनोमिनेटर 18. 7/18 इस क्वेश्चन का आंसर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3. ये एक 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर, बस छोटा ही टॉपिक है. फ्रैक्शन वाला काम कंप्लीट. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन कंप्लीट. एनी डाउट. कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन यहां तक. क्लियर. कोई डाउट नहीं. ओके. तो ये था अपना प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. अब टाइम बचा अपना 6 मिनट्स ओनली. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस. अपन स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल 1 अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा टाइम कम होता है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1. इफ
twice the son's age in years is added to the father's age. Father's age, the sum is 70. Sum is 70, but if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the age of father and son. ये आपका क्वेश्चन है ना? तो अपन लैग करने जा रहे हैं फादर्स एज भी x एंड द सन्स एज भी y. स्टेप 1 है ना? लेट फादर्स एज भी x एंड द सन्स एज भी y. Let father's age be x and son's age be y. अब आप पढ़ो इस लाइन को. Twice the son's age added to the father's age, the sum is 70. जिसको इस लाइन से इक्वेशन बनाना आता है वो हैंड रेज करो. कौन बताएगा इक्वेशन 1 क्या बनेगी? लाइन पढ़ो. खुश और कोई? श्रुति और कोई? यस, रेयांश. 2x plus y equal to 70. ओके, सबसे पहले अपन देख रहे हैं सन की एज क्या है. सन की एज है y. तो y को तो अपन ने 2 से ट्वाइस करना है, 2y हो गया. और उसमें आपको ऐड करना है फादर की एज यानी x. यानी आपको क्या मिला? x plus 2y इज इक्वल टू 70. इक्वेशन 1. सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करके फादर की एज में ऐड करने पर 70 रिजल्ट है. ये आपका इक्वेशन 1. अब मैंने यहां से पढ़ा इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू सन्स एज द सम इज 95. इसको पढ़ो और जो उसको आता है वो एनरेज करो. यस दिव्या. 2x plus y is equals to 95. यस करेक्ट. अब आपके पास फादर की एज को 2 से करा, सन की एज को ऐड किया, रिजल्ट इज 95. इक्वेशन 2 करेक्ट. ठीक है. अब अपन इनको सॉल्व करते हैं. इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं इसको. तो आपको मिला 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 70 इंटू 2 140 और इसके नीचे 2x प्लस y इज इक्वल टू 95. और अब आपने सब्ट्रैक्ट किया इनको. नेगेटिव 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 ये कैंसिल हो गया. 4y में से y गया 3y. 140 में से 95 10 माइनस 5 5 13 माइनस 9 4. 3 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू हो गई 45/3 यानी 15. अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में इसमें प्लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम 1 करके x प्लस 2y इक्वल टू 70 में x का x 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70. 15 को 2 से इंटू करने पर 30 हो गया. x प्लस 30 इज इक्वल टू 70. 30 उधर 70 माइनस 30 और आपको x की वैल्यू मिली 40. ये आपके आंसर्स. आप आंसर्स को कैसे लिखोगे? लैंग्वेज में. फादर्स एज भी 40 इयर्स एंड द सन्स एज भी 15 इयर्स. ये आपके आंसर्स. नाउ देयरफॉर फादर्स एज be 40 years and son's age be
15 years. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट. एनी डाउट? यहाँ पे अपना टाइम कंप्लीट हो रहा है. कल इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई डाउट किसी को इक्वेशन बनाने में, सॉल्व करने में, कोई और किसी से पहले वाले में? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? यस, ओके, नो सर नहीं है. ठीक है, कोई डाउट नहीं. तो अपना टाइम हो गया है, 1 मिनट दिखा रहा है, शो कर रहा है. अपन कल इसके कुछ क्वेश्चंस और एजिस वाले कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो. तो कल मिलते हैं. आपको एक शीट मिलेगी अभी, तो वो आपके उसमें आ जाएगी ग्रुप में, जिसमें आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वो किया, वो आप देखना और उसको सॉल्व करके भेजना. उसमें मैं अभी आपको पोस्ट सर कर मिल देंगे. गई थी कल. कल मिल गई? अच्छा, ठीक है, ठीक है. बस तो फिर उसको आपको सॉल्व करके मेरे को सबमिट कराना है. फिर जो